नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज उत्तराखंड जीके का ये प्रैक्टिस सेट 4 है, यानी कि चौथा प्रैक्टिस सेट है आपका उत्तराखंड जीके का, जो आगामी सभी परीक्षाओं हेतु आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। स्पेशली जो वीडियो का एग्जाम है आपका 9 जुलाई को, उसके लिए स्पेशली जो है ये प्रैक्टिस सेट जो है आप सभी के लिए तैयार किए जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है, देखिए, उत्तराखंड राज्य विधान उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी आपका 21 फरवरी 2005 को। याद रखें, राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना 21 फरवरी 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद निम्नलिखित कार्यों में से किन कार्यों का संपादन नहीं करता है? ठीक है, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद जो है निम्न में से कौन से कार्यों का संपादन इन चारों में नहीं करता है, वो बताना है। तो दूसरे का आपका आंसर क्या रहेगा? वैज्ञानिक वातावरण का निर्माण। ठीक है, ये काम नहीं करता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 2006 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र किन कार्यों को करता है? ठीक है, यानी कि उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान का क्या कार्य है वो बताना है। तो चौथे का क्या रहेगा आपका? देखिए, शैक्षणिक संस्थाओं व अनुसंधान केंद्रों में विचारों का आदान प्रदान और विचारों का समन्वय और वैज्ञानिक वातावरण का निर्माण। तो आपका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। ये सभी जो कार्य हैं वो विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड अंतरिक्ष आयोग केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो की गई थी आपका 21 सितंबर 2005 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखिए 6, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र किन क्षेत्रों के विकास में योगदान प्रदान करता है? तो किन क्षेत्रों में विकास में योगदान प्रदान करता है अंतरिक्ष उपयोग केंद्र? तो 6 का आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। सुदूर संवेदन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और आपदा प्रबंधन। ठीक है, उपरोक्त सभी आपका आंसर रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। रूटैक का विस्तृत रूप क्या है? याद रखें, रूटैक का विस्तृत रूप क्या होता है? ये होता है रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रूटैक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से संचालित रूटैक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इंपॉर्टेंट देखिए, रूटैक परियोजना जो है कौन संचालित करता है इसको? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय करता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है वो बताना है। तो 8 का आंसर क्या रहेगा आपका? क्या मुख्य उद्देश्य है रूटैक परियोजना का? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाकर लोगों के जीवन स्तर को उठाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। रूटैक परियोजना जो है उसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों तक विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी को पहुंचाना। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य में प्लेनेट अर्थ कार्यक्रम की शुरुआत किस संस्था द्वारा किया गया था? ठीक है, यानी कि उत्तराखंड राज्य में प्लेनेट अर्थ कार्यक्रम की शुरुआत किस संस्था ने किया था? तो आपको बताना है आंसर, राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम वैज्ञानिक प्रतिभाओं को राज्य व देश के सामने लाने संबंधी उद्देश्य से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? प्लेनेट अर्थ कार्यक्रम, ये बताया था आपको ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,
विज्ञान व प्रौद्योगिकी को शिक्षा व उद्योग से जोड़ने हेतु विज्ञान धाम की स्थापना राज्य में कहाँ की गई है? आप सभी जानते हैं विज्ञान धाम की स्थापना कहाँ की गई है? देहरादून में की गई है। ठीक है, और इसका क्या, विज्ञान धाम की स्थापना क्यों की? इसमें इसलिए की गई क्योंकि विज्ञान और यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एजुकेशन की शिक्षा व उद्योग से जोड़ने हेतु विज्ञान धाम की स्थापना की गई देहरादून में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एक नाली जमीन होती है तो एक नाली जमीन कितनी होती है? 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है। ठीक है, आगे चलते हैं 13 का, राज्य में आरोही परियोजना किस कंपनी के सहयोग से आरंभ की गई है? याद रखें, राज्य में आरोही परियोजना किससे संबंधित है ये बताना है। तो ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल, ये दोनों जो है आपका आंसर रहेगा, इनकी सी आपका आंसर रहेगा। ठीक है, ए और बी दोनों। आरोही परियोजना किस कंपनी के सहयोग से आरंभ की गई? तो माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल, इन दोनों कंपनी के सहयोग से आरोही परियोजना को शुरू किया गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, किस परियोजना का उद्देश्य राज्य में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराना है? देख लीजिए कौन सी, पहली बात तो ये है कौन सी ऐसी परियोजना है उत्तराखंड में, ठीक है, जो राज्य के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराना है। तो 14 का आंसर क्या रहेगा आपका? अभी बताया था मैंने आपको, आरोही परियोजना, जिसको माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल जो है संयुक्त रूप से करती है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, शिक्षकों को कंप्यूटर संबंधी विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु माइक्रोसॉफ्ट अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? तो उत्तराखंड में माइक्रोसॉफ्ट अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है, जिसका क्या उद्देश्य है? शिक्षकों को कंप्यूटर संबंधी प्रशिक्षण देना। ठीक है, तो 15 का आंसर क्या रहेगा आपका? देहरादून। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। देखिए, डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी योजना, जिसमें उत्तराखंड सरकार द्वारा निम्न में से किसके सहयोग से विभिन्न विश्वविद्यालयों को आपस में नेटवर्किंग के जरिए जोड़ने के उद्देश्य से चलाई जा रही है? तो कौन सी ऐसी योजना है? ठीक है, तो 16 का आंसर क्या रहेगा आपका? एचपीके योजना चलाई जा रही है। ठीक है, आपको बता दिया जिसका उद्देश्य क्या है, विभिन्न विश्वविद्यालयों को आपस में नेटवर्किंग के जरिए जो है जोड़ना है, कनेक्ट करना है, जिसे हम डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी योजना कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, सुमेलित करना है। ठीक है, 17 का, तो देखिए क्या है, इसमें दिया है एक जगह आपका संस्थान दिए हैं, दूसरी सूची में आपके स्थान दे रखे हैं। ठीक है, तो देखिए पहला अभी बताया था माइक्रोसॉफ्ट अकादमी, कहाँ है माइक्रोसॉफ्ट अकादमी? बताइए, माइक्रोसॉफ्ट अकादमी कहाँ है? देहरादून में है, अभी बताया था। ठीक है, और आईटी अकादमी कहाँ है? बताइए, आईटी अकादमी कहाँ है? टिहरी में है। ठीक है, विज्ञान धाम कहाँ है? झाझरा। और डी जो है आईटी पार्क कहाँ है? सहस्त्रधारा। ठीक है, तो आंसर आपका सी वाला सही रहेगा। 18 देखिए, निम्नलिखित संस्थानों में से कौन सा देहरादून में अस्तित्व नहीं है, यानी कि इन चारों में से कौन सा संस्थान देहरादून में नहीं है वो बताना है। तो 18 में बताइए कौन सा देहरादून में नहीं है संस्थान इन चारों में? माइक्रोसॉफ्ट अकादमी देहरादून में है, आईटी अकादमी देहरादून में है, आईटी पार्क देहरादून है। तो यहाँ पर जय प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है आपका देहरादून में। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। 19 देखते हैं, निम्न में से किस परियोजना के तहत उत्तराखंड सरकार सरकारी कर्मचारियों को इंटेल कंपनी के द्वारा व्यक्तिगत कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण प्रोत्साहन दे रही है? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो कौन सी ऐसी परियोजना है उत्तराखंड में जिसमें उत्तराखंड सरकार जो है, जो सरकारी कर्मचारी यानी कि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है, उनको
इंटेल कंपनी के द्वारा व्यक्तिगत कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण प्रोत्साहन दे रही है। तो 19 का आंसर क्या रहेगा आपका? कौन सी परियोजना है? ज्ञानोत्कर्ष परियोजना। ठीक है, याद रखें इसको, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए 20, महाविद्यालयों में रोजगार उन्मुख आईटी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राज्य में किस परियोजना की शुरुआत की गई है? तो परियोजना का नाम बताना है जिसमें महाविद्यालयों में रोजगार उन्मुख आईटी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु ये परियोजना शुरू की गई है। तो 20 का आंसर क्या रहेगा आपका? शिखर परियोजना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं 21, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन शिखर परियोजना के संदर्भ में क्या है? असत्य है, इनकी रॉन्ग है वो बताना है। 21 का क्या रहेगा आपका? देखिए, शिखर परियोजना आपको बताया था मैंने अभी, महाविद्यालयों में रोजगार परक आईटी शिक्षा उपलब्ध करना, ठीक है। महाविद्यालयों में कंप्यूटर लैब तैयार करना, ठीक है। टिहरी के नरेंद्र नगर में आईटी अकादमी की स्थापना की है, ये भी ठीक है। और देहरादून में माइक्रोसॉफ्ट अकादमी की स्थापना, तो इसमें सी वाला जो है आपका 21 का सी, ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। ये आपका शिखर परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 22 देखिए, सिस्को परियोजना का संचालन राज्य के किन शैक्षणिक संस्थानों में हो रहा है? देखिए, सिस्को परियोजना, उत्तराखंड में सिस्को परियोजना किन शैक्षणिक संस्थानों में हो रहा है? 22 का आंसर क्या रहेगा? तकनीकी विद्यालयों में हो रहा है, ठीक है, तकनीकी विद्यालय, सी आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं 23, राज्य में आईटी की नवीनतम तकनीकों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने हेतु स्थापित केंद्र का नाम बताना है। तो 23 का क्या रहेगा? 23 का क्या रहेगा आंसर? हर्मिटेज भवन, ठीक है, जहां पर आईटी की नवीनतम तकनीकों को एक साथ उपलब्ध कराने हेतु ये स्थापित कर रखा है केंद्र, हर्मिटेज भवन। 24 देखिए, आईटीबीटी पार्क की स्थापना की गई है। तो आईटीबीटी पार्क की स्थापना की गई है पंतनगर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 25, राज्य में एचपी के सहयोग से संचालित डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, राज्य में एचपी के सहयोग से संचालित है डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी योजना। तो डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी योजना का क्या उद्देश्य है, इसको बताना हमने। तो 25 का आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा विभिन्न विश्वविद्यालयों को आपस में नेटवर्किंग के जरिए जोड़ना। ये है डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी योजना का मुख्य उद्देश्य, ठीक है। 26 देखेंगे, 26 है, उत्तराखंड राज्य ने भू अभिलेखों की जानकारी के लिए निम्न में से किस सॉफ्टवेयर को तैयार किया है? देखिए, उत्तराखंड राज्य ने भू अभिलेखों की जानकारी के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आपका तैयार किया गया है? तो 26 आंसर क्या रहेगा आपका? देवभूमि सॉफ्टवेयर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 27 देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में ई गवर्नेंस से संबंधित निम्न में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है बताना है, ठीक है। तो देखिए, 27 का आंसर क्या रहेगा आपका? बी, ठीक है, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। देखिए, पहला देखिए, ये राज्य सरकार ने 2001 को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए सी, प्रदेश में स्टेट डाटा सेंटर, स्टेट पोर्टल व स्टेट सर्विसेज डिलीवरी गेटवे की स्थापना, ठीक है, अभी। और डी देखिए, राज्य में नागरिकों को सिंगल विंडो के माध्यम से सेवा देने के लिए अर्बन पोर्टल बनाया। ये तीनों सही है, आपका बी वाला आपका रॉन्ग है, ठीक है। अगला 28 देखिए, केंद्र प्रायोजित ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना जो पौड़ी जिले में पायलट परियोजना के रूप में लागू की गई थी, डैश ईस्वी में शुरू हुई, ये बताना है। तो देखिए, केंद्र प्रायोजित ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना जो पौड़ी जिले में पायलट परियोजना के रूप में लागू की गई है। तो 28 का आंसर क्या रहेगा आपका? 2009 ईस्वी में, ठीक है। 29 देखिए, उत्तराखंड राज्य में तहसीलों से आय, निवास, जाति आदि प्रमाण पत्र के जरिए आदि प्रमाण पत्र के लिए जनाधार ई सेवा, याद रखें इसको, जनाधार ई सेवा लागू की गई, जिसका पूरा नाम है। तो जनाधार ई सेवा लागू की है, तो जनाधार ई सेवा का पूरा नाम क्या है पूछा है। तो 29 का आपका आंसर रहेगा
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनाधार ई सेवा। ठीक है, इसको याद रखें, जिसमें हम क्या करते हैं, तहसीलों से जो आय, निवास, आय प्रमाण पत्र और निवास, जाति प्रमाण पत्र आदि प्रमाण पत्र के जरिए जो है जनाधार ई सेवा लागू की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के एक ग्राम यानी कि एक गांव में एक आयुष ग्राम की स्थापना के उद्देश्य से प्रथम आयुष ग्राम स्थापित किया गया है। तो उत्तराखंड का प्रथम आयुष ग्राम कौन है, इसमें चारों में बताना है। ठीक है, 30 का आंसर रहेगा आपका भवाली नैनीताल। ठीक है, याद रखें इसको, 30 का सी। 31 देखिए, पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क के संदर्भ में क्या गलत है, जो गलत है वो बताना है। तो 31 का क्या आंसर रहेगा आपका डी। बाकी तीनों सही है। देखिए, पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क की स्थापना 25 फरवरी 2009 ईस्वी को की गई थी, राइट है। ठीक है, यह हरिद्वार के पदार्था गांव में स्थित है। ठीक है, तीसरा, यह विश्व का सबसे बड़ा फूड पार्क है। ये तीनों सही हैं, ए, बी, सी, और डी आपका गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं 32 पर। 32 है, देखिए, केंद्र सरकार ने देश के 11 शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, जिसमें उत्तराखंड का 10 शहर शामिल है। तो कौन सा शहर शामिल है उत्तराखंड का, जिसमें केंद्र ने 11 शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया है? उनमें एक उत्तराखंड का शहर भी है। कौन सा वो बताना है। 32 का कहाँ रहेगा आंसर आपका, देहरादून। ठीक है, तो देहरादून को जो है एज ए सोलर सिटी के रूप में, सोलर सिटी शहर के रूप में शामिल किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। तो ये थे दोस्तों आपके 32 क्वेश्चन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी के लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।